गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम अब तक वो क्या बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन और नंबर वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। ये नया टॉपिक है 2 डिजिट प्रॉब्लम। मतलब इसमें ऐसे होता है यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, इस तरह के बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये क्वाड्रेटिक में भी आएगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आएगा। मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक में करने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यारा और बहुत कंसेप्चुअल इसका क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर का आता ही आता है, जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन उठाया मैंने 2016 में जो 4 नंबर का आया था। सिंपल सा इसके बेसिक से बताऊंगा, उसको समझना अच्छे से और करेंगे कैसे वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन और 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जब मैं आपको पूरा बताता हूं। देखो दिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है हमारी 10x प्लस वाई। कई बुक में 10y प्लस x भी लिखा हुआ रहता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। इसमें जो y होता है, y होता है हमारा यूनिट प्लेस। क्या होता है? यूनिट प्लेस। ठीक है, या वंस प्लेस भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो ये x होता है, ये x होता है मेरा 10th प्लेस। क्या होता है? ये 10th प्लेस। ठीक है, और x और y दोनों क्या होती है? डिजिट। x एंड y आर डिजिट्स। ये क्या होती है? मेरी डिजिट्स। और जो ये पूरा होता है 10x प्लस y, ये क्या होगा? मेरा नंबर। ध्यान से समझना। ठीक है, नंबर। ये पूरा कंसेप्ट इसी में है, तभी आपको समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, ये मैं लिख के इसको समझाता हूं। द डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? y इज ट्वाइस द डिजिट इन द 10th प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है y, वो जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसका दुगना है। मतलब क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये? y इक्वल टू 2x। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? ये कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट की दुगनी है, मतलब 10th डिजिट की दुगनी। तो यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट की दुगनी है। ये है मेरी पहली इक्वेशन। आई बात समझ में? अब आगे देखो, इफ का मतलब क्या होता है? यहां से नई कंडीशन स्टार्ट हुई है। इफ द डिजिट आर रिवर्स का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना यहां पे, रिवर्स। तो इसको मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 10y प्लस x, मतलब x की जगह y और y की जगह x। ये रिवर्स है, रिवर्स का मतलब। ठीक है, 10y प्लस x। क्लियर है? अब वो कह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स करके, तो रिवर्स कर दिया। द न्यू नंबर क्या हुआ? ये वाला। द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर। ये मेरा गिवन नंबर है, ध्यान से देखना। ये गिवन नंबर है। ये क्या है? मेरा गिवन नंबर। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर आया, कौन सा नंबर आया? ये 10y प्लस x। 10y प्लस x, ये इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ये गिवन नंबर या ओरिजिनल नंबर, इससे 27 ज्यादा, मतलब 27 प्लस ये 10x प्लस y। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई बात समझ में? कैसे करेंगे? पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। अब इसको देखो कैसे करेंगे। इस पूरे को उठा के यहां ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 27। क्लियर है यहां तक? अब देखो, 10y में से एक y गए तो 9y। कितना आया? 9y। x में से 10x गए तो माइनस का 9x इक्वल टू 27। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये मैं मिटा देता हूं, ये पूरा आपने लिख लिया होगा। बस याद रखना ओरिजिनल नंबर क्या है और रिवर्स नंबर क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अच्छे से। अब ये यहां पे क्या आ गया मेरा? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 कॉमन लिया तो मैंने क्या बचा? y माइनस एक्स इक्वल टू 27। तो यहां से कितना आ जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 27 अपॉन 9, मतलब कितना आ गया? 3। तो यहां से एक इक्वेशन क्या मिल गई? y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन।
आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर दूं तो मेरा x आ जाएगा, एक ही बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 पे रख देता हूं। y कितना है 2x, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया 3, x 3 आ गया। x को यहां रख दो, देखो ये मैं मिटा देता हूं, मेरा काम हो गया है ना। तो x कितना है ध्यान से देखो। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। तो y ऐसे ही रहा, x की जगह कितना रखूंगा मैं, देखो तो x कितना है 3, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। तो y मेरा कितना आ गया 6, ठीक है। मतलब डिजिट पता चल गई कि भाई मेरी क्या है डिजिट 3 और 6। लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, ध्यान रखना, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल या इसको लिख दो गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 10x प्लस y। तो यहां पे वैल्यू रख दो, तो 10 इंटू एक्स कितना है 3 प्लस y कितना है 6। तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 6 मतलब 36। ये है मेरा क्या ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और रिवर्स करके देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। और रिवर्स वाला नंबर क्या था मेरा, ध्यान से देखना, रिवर्स नंबर मतलब रिवर्स नंबर, ठीक है। रिवर्स नंबर क्या था मेरा 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई कितना आया, y आया 6 और x कितना आया 3। तो यहां से कितना आ जाएगा 60 प्लस 3 मतलब 63। तो ये दो नंबर आ गए, ठीक है। अब इनको चेक कर लेते हैं कि जब इनको पलटा तो क्या इनमें 27 का डिफरेंस है, बिल्कुल देखो। तो 63 माइनस 36, तो यहां देखो कैरी लिया तो ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। तो 13 में से 7 गए 6, 5 में से 3 गए 2। तो मतलब ये मेरा आंसर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 36 और रिवर्स नंबर क्या था 63। आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। जितनी बात बताई है मैंने उसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। बहुत ज्यादा ये रिपीटेड कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है 4 नंबर का, 2018 में 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर से नीचे का आता नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, दोबारा से देख रहे हैं, उनके लिए फिर से बता देता हूं, ठीक है। कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर, ठीक है। ये होता है हमारा इस फॉर्म में 10x प्लस y, जहां पे x क्या है, y क्या है हमारा यूनिट प्लेस, y क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है। डिजिट बोल दो या प्लेस बोल दो, एक ही बात है। और x क्या होता है हमारा, x होता है हमारा 10th डिजिट, ठीक है। और एक्स वाई दोनों क्या होती है डिजिट, और नंबर क्या होता है ये पूरा नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर या गिवन नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। अब कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब x और y का जो सम दिया है वो दिया हुआ है 12। मतलब यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। आई बात समझ में? अब आगे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट। मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करने पे क्या हो जाएगा, मतलब y की चला जाएगा x की जगह और x चला जाएगा y की जगह। तो नंबर क्या बन गया मेरा 10y प्लस x। तो नंबर क्या बन गया मेरा सेकंड केस में देखो, तो यहां पे लिख भी लेना सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा 10y प्लस x जो है, जो हमारा इंटरचेंज करके नंबर बना द 2 डिजिट एक्सीड मतलब बढ़ गया, एक्सीड का मतलब बढ़ गया, एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। तो एक्सीड मतलब जो गिवन नंबर क्या है
वाई 10x प्लस वाई, इससे क्या हो गया वो 18 बढ़ गया। अब कई बच्चे 18 इधर ऐड करें कि सर इधर ऐड करें, 18 इधर ऐड करेंगे तभी तो ये बढ़ गया। अगर 18 इधर ऐड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना बेटा, आई बात समझ में। 18 इसमें ऐड करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 18, आई बात समझ में। ये सेकंड केस है। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहां ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। यहां से क्या हो जाएगा, देखो 10y में से एक y गए तो 9y माइनस 10x, x में से 10x गएंगे तो माइनस का 9x इक्वल टू 18। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, 9 कॉमन लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18। तो यहां से क्या आएगा 9 डिवाइड में जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18 अपॉन 9 कितना आ जाएगा 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गई। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों, तभी तो x से x कट जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब जैसे मैं ऐड कर रहा हूं वैसे करता, LHS से ऐड होगा, RHS से। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, x प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू 12 प्लस 2, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो x से x कट गया, y और y मिलके 2y इक्वल टू कितना 14। तो y इक्वल टू कितना आ गया 14 अपॉन 2 कितना आ गया 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, हमारा y निकल गया। अब y को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन को इसमें 1 में, तो कितना दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 18। y कितना आया मेरा 7। तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस 18 कह रहा हूं 12 लिखा हुआ है यार, 12 तो y प्लस 7 इक्वल टू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 7 मतलब x इक्वल टू 5, मतलब x और y दोनों आ गए मेरे। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ये सब, ठीक है। तो सब मैं मिटा देता हूं ओरिजिनल नंबर में, ठीक है, ध्यान से देखना। ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आया था 5 और 7, याद रखना, x आया 5, y आया 7, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं हम, हमारा क्या आया था x इक्वल टू 5 आया था, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल और गिवन एक ही बात है, ओरिजिनल लिख लो या गिवन लिख लो, या गिवन नंबर, ठीक है। और रिवर्स नंबर क्या था, रिवर्स नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर क्या था 10y प्लस x। तो यहां पे देखो 10 इंटू एक्स कितना आया 5 और y कितना आया 7। तो यहां से कितना आ जाएगा 50 प्लस 7 मतलब 57। और यहां से क्या आएगा 10 इंटू वाई कितना आया 7 प्लस एक्स कितना आया 5। तो कितना आ जाएगा ये 70 प्लस 5 मतलब 75। अब इन दोनों में क्या 18 का डिफरेंस, वो 18 का डिफरेंस है, करके देख लेते हैं। तो 75 माइनस 57, तो देखो यहां से कैरी लिया तो ये 6 हो गया, 15 में से 7 गए 8, और यहां पे देखो तो हमारा आंसर सही है। मतलब आंसर क्या है हमारा ये वाला, ठीक है। कई बार रिवर्स नंबर पूछ लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 75। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करना होता है, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ये। एक एक बात समझ के लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। यही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, अगर आपने यही क्वेश्चन कर लिए तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहा है समझो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 18। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो ऐसे लिख लो, गिवन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या होता है ये 10x प्लस y। y क्या होता है, x क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं।
जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो दोबारा से देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट क्या होती है, एक्स और वाई, मतलब एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 8। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड वाली ध्यान से पढ़ना, बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल नंबर है, कौन सा नंबर है, ये 10x प्लस वाई, इसमें से डिफरेंस ब्रैकेट में लिखना, वरना आप गलती कर दोगे। डिफरेंस करेंगे तो माइनस, अब रिवर्स किया तो क्या बनेगा, 10y प्लस x, ये रिवर्स किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 18। अब आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसका तो साइन बदलोगे, इसका नहीं बदलोगे, इसके कारण आपका आंसर गलत आएगा और एग्जाम में उलझ के रह जाओगे। तो इसको ब्रैकेट में ले लो। अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 18। सोल्व करो, 10x में से x गए तो 9x और यहां से माइनस का 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन आ रहा है तो यहां से कितना हो जाएगा, y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 18। 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 अपॉन 9, 2, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना गया, 2। ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गई। अब सिंपल सा क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे बता रहा हूं वैसे करना। यहां LHS में LHS, RHS में RHS, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ब्रैकेट में ऐड कर रहा हूं, किसके साथ, प्लस x माइनस वाई के साथ, ठीक है। और इधर कितना लिखा हुआ है, 8 प्लस इधर कितना है, 2, तो कितना आएगा, देखो ब्रैकेट खोल दो, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो देखो y से y कट गया, x और x मिलके 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू 5। ये आ गया मेरा, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, x को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो पुटिंग थोड़ा ऊपर से लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। आगे समझ में, x की जगह कितना रखना है, 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्लियर है यहाँ तक, x और y दोनों आ गए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, एक एक पॉइंट क्लियर है। अब और नंबर क्या है हमारा, देखो नंबर ये है, इसमें रख दो x और y को, ठीक है। तो x कितना है, 5, ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा ये, तो इसमें रख देते हैं, देखो इसमें रख देते हैं, तो कितना आ रहा है, 10 इंटू x की जगह कितना लिखना है, 5 प्लस y की जगह 3, तो कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 3, मतलब 53, ठीक है। आया समझ में। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो, क्या इन दोनों का सम 8 हो रहा है, देखो 5 प्लस 3 8 बिल्कुल हो रहा है, और इनका रिवर्स करेंगे तो 53 का रिवर्स क्या होगा, 35, तो 53 का रिवर्स क्या होगा, 35। दोनों का डिफरेंस देख लो, तो 53 और 35, क्या इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है, देखो करके देखो, तो 13 में से 5 गए 8, और इधर तो आ गया आंसर। मतलब इस तरीके से मेरा चेक करने का ये तरीका था। बहुत ही जबरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।